नमस्कार दोस्तों। तो आज हम गवर्नर से संबंधित जो भी आर्टिकल है वो सारे के सारे आर्टिकल को याद करेंगे और बहुत ही शानदार ट्रिक से याद कराऊंगा। एक बार वीडियो देख लोगे तो आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये तो मेरा प्रॉमिस है। इसके अलावा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसान ट्रिक से मैं समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, गवर्नर है, गवर्नर को स्पेलिंग जी से शुरू होती है। जी को मैं पूरा जी न लिखकर केवल इतना लिखूं तो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको मैं थोड़ा घुमा दूं, ऐसे कर दूं तो तेरे बाप का क्या जाता है? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं जाता है, हमें भी पता है कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 6 का मतलब हो गया जी, यानी कि भाग 6। संविधान का भाग 6 में गवर्नर आता है, तो जी को मैंने 6 लिख दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जस्ट उल्टा किया है मैंने, तो जी का 6 नंबर हो गया है। तो कितना हो गया? पार्ट 6, संविधान के भाग 6 में गवर्नर है। अब देखो, ये तो याद ही करना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से होती है। 153 से शुरुआत होती है गवर्नर की। गवर्नर के आर्टिकल की शुरुआत 153 से शुरुआत होती है। तो पहली लाइन तो हमेशा ही लिखी होती है कि सभी राज्यों के लिए एक गवर्नर होगा, तो 53 का मतलब हो गया गवर्नर। ठीक है, 100 अब याद करवाता हूँ, मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। अब सीधा देखो, 155, 154 छोड़ा नहीं है, याद करवा दूंगा। 155 देखो, इसका मतलब है अपॉइंटमेंट, यानी कि गवर्नर की नियुक्ति। देखो यहाँ पर 2 बार 5 है। ठीक है, 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी 5 है, लिख दिया है। तो यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट में भी 2 पी आ रहे हैं, तो 155 में 2 पी, 2 बार 5 5 आ रहा है, तो अपॉइंटमेंट में भी 2 बार पी आ रहा है, तो 155 का मतलब है अपॉइंटमेंट। अब देखो आगे, 156, 156 का मतलब है छप्पनिया काल। छप्पनिया काल, सहसा मुदसा नाम सुना होगा, छप्पनिया काल पढ़ा था 1856 में। ठीक है, तो छप्पनिया काल, काल का क्या मतलब है? पीरियड या समय अवधि या टाइम। ठीक है, टाइम, टाइम को हम टर्म लिखते हैं, तो 156 में कितना हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 157, 157 में क्या है? 7 है। देखो 153 याद करने के बाद फिर आप 3 4 5 6 ऐसे ही हम पढ़ेंगे, बार बार 158 ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे इजीली याद होगा। तो 7, 7 का मतलब है 7 फेरे ले लो, फेरे ले लो। तो फिर आप क्वालिफाई हो जाओगे गृह प्रवेश के लिए। मान लो नई दुल्हन है, शादी हुई है, तो दूल्हे के घर में तब प्रवेश कर दी है जब उसने 7 फेरे ले लिए है। 7 फेरे ले लिए मतलब क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफाई करने के बाद एंट्री कर लो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वालिफिकेशन के लिए कितना हो जाएगा? 157, 7 याद रखना बस। अब आगे देखो, 9 आया है। 9 को कैसे लिखा जाता है? ये 9 होता है, 9 को क्या लिख सकता हूँ? न प्लस ओ, तो ओथ में भी क्या आ रहा है? ओथ में भी ओ आ रहा है, और यहाँ पर भी ओ आ रहा है। 9 का ओ, ओथ हो गया है, ओथ यानी शब्द हो गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आगे देखो 161, 161 में क्या किया? ये दीवार खड़ी की, ये दीवार खड़ी की, बीच में आ भी रहे, तो क्या हुआ? ये दीवार खड़ा की, दीवार या दीवार बोलो या पर्दा बोलो, तो ये हो गया पर्दा। पर्दा को कैसे लिखा जाता है?
पर्दा ये लिखा जाता है, और पार्डन भी ऐसे लिखा जाता है, बस ये लिखा पार्डन। ये पर्दा, पर्दा कुछ नहीं किया है, ये पर्दा बनाया, ये पर्दा किया, ये आप बीच में रह रहे हो, तो पार्डन मतलब माफ़ी। 161 में क्या हो जाएगा, पर्दा, पर्दा यानी पार्डन। ये पर्दा हो गया। अब आगे देखो 163 मैंने गवर्नर का याद कराया कि गवर्नर की नियुक्ति है ना कहाँ से ली गई है, जो प्रोसेसर फॉलो किया जाता है कौन से देश के संविधान से ली गई है। जी और सी मैंने याद करवाया था। जी का मतलब गवर्नर का प्रोसेस, सी मतलब कनाडा। तो 153 में क्या आया था, गवर्नर आया था, ठीक है। तो इससे इसका जो आंकड़ा आता है वो 163 आएगा, फिर आंकड़ा क्या आएगा 173 आता है, 10 जोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा। तो इसके बाद जी के बाद क्या आएगा, मैंने सी बताया था, तो सी का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद कौन से में है, 163 में है, याद रखना। फिर है ये डायरेक्टली याद हो जाएगा 165, 5 से याद हो जाएगा। 5 का मतलब हो गया ये हो जाएगा, ये जो राज्य का वकील होता है ना उसको बोला जाता है एडवोकेट जनरल, एजी बोला जाता है। तो 65 में क्या हो जाएगा, एजी, ठीक है। अब आगे और देखो 166 में अंदर गवर्नमेंट का बिजनेस यानी कि गवर्नमेंट बनाना, 166 में ये है। तो ये हो गया गवर्नमेंट बिजनेस। जी को मैंने बता दिया है कि जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ घुमाकर, और बिजनेस है ये बी से शुरू होता है, बी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी जी का भी 6 है, यहाँ पर भी 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ रहा है 166 में। तो बस हो गया ये। तो आगे देखो 200 का मतलब है हिसाब कंप्लीट हो गया है। 200 के बाद 201, वापस 1 2 3 ऐसे शुरू होगा, 300 पर ख़त्म होता है, वापस 300 1 2 3 ऐसे शुरू होता है। उधर 100 ऐसे 100 का आंकड़ा आता है, उस टाइम चीज़ें ख़त्म होती है। और कोई भी बिल आता है विधानसभा में, बिल आने के बाद जब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक वो कानून नहीं बनता है, यानी एक्ट नहीं बनता है। और राज्यपाल की मिलते ही वो एक्ट बन जाता है, और फिर जो प्रोसेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया, बिल पूरा बन गया, यानी कि 200 का आंकड़ा ख़त्म हो गया, तो असेंट टू बिल हो गया, यानी कि राज्यपाल की स्वीकृति, ठीक है। अगर किसी कुछ खास केस में राज्यपाल स्वीकृति नहीं देता है तो नेक्स्ट स्टेप यानी कि जस्ट 200 के बाद क्या आता है 201, एक स्टेप आगे, यानी कि बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है रिजर्वेशन करके, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया 213 ऑर्डिनेंस। गाना सुना होगा, तेरी ओ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि 213 के ऑर्डिनेंस वाले में और ये जो 159 है इसके ओ में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं बताता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट यहाँ करते हो तो शपथ भी तो यहाँ कहीं दिलाओगे, शपथ यहाँ थोड़ी दिलाओगे सबसे नीचे, यहाँ तो ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस ही आएगा, ठीक है ना। तो शपथ यहाँ दिलाओगे ना, अपॉइंटमेंट यहाँ करते हो 155 में, तो इसके बाद ये तो आएगा। ऐसा थोड़ी कि 213 में अब शपथ लो, अब शपथ नहीं आएगी, शपथ बीच में ही आएगी। तो ये चीज़ है। अब आगे देखो, आगे है 217 का मतलब है, 17 का मतलब हो गया खतरा, ठीक है। खतरा कब आता है, तो खतरा जब भी आता है तो आप कहाँ जाते हो, हाई कोर्ट के पास जाते हो, यानी कि प्रेसिडेंट है वो गवर्नर से कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के जजों को नियुक्तियों में, ठीक है। ये हो जाएगा 217 का खतरा। अब आगे देखो
233 यानी डीजे याद रखो, 33 का याद रखो डीजे, डीजे का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जज, और 234 यानी कि जुडिशियल ऑफिसर। अब कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पहले जुडिशियल ऑफिसर आएगा डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे, 233 और 234 में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ऐसे देखो, मान लो ये कोई एक इलाका है, ठीक है, तो इलाके में कोई मान लो कोड बनता है, तो कोड में पहले तो जज आएंगे ना, या फिर जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त हो जाएंगे, नहीं, पहले कोड बनेगा तब ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ जुडिशियल ऑफिसरों की ज़रूरत पड़ रही है, तब जुडिशियल ऑफिसर बनाएंगे। पहले कोड बनेगा, फिर उसमें जज आएंगे, जज आने के बाद कोड, यानी कि पहले जज बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, उसके बाद जुडिशियल ऑफिसर आएंगे, यानी कि 233 में तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा, और 234 में है उसमें हो जाएगा जुडिशियल ऑफिसर। तो इस तरह से ये हो गया है अपना, ये सारी जो आर्टिकल है गवर्नर के वो सारे याद हो गए हैं ट्रिक से।